दोस्तों, दिसंबर का महीना होता है और एक लड़के को सैलरी मिलती है। सैलरी मिलते ही उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में कबाड़ी बाजार में बने एक कोठे पर वो चला जाता है, जहां पर एक से एक खूबसूरत लड़की बहुत ही कम कपड़े पहने हुए उस ड्रेसों का ही इंतज़ार करती होती है। वो अपने पसंद की लड़की वहां पर छांटने लगता है, तभी उन लड़कियों के बीच में से उसे एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ के बारे में वो वहां पर उस जगह पर सोच भी नहीं सकता था। आवाज़ होती है भैया। जब वो उस आवाज़ की तरफ देखता है तो एक लड़की जो कि उसके ही रिश्ते की बहन होती है और उसी के गांव की होती है, जिसका नाम होता है नैना। तो वो होती है और वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि नैना, तुम यहाँ पर कैसे, और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ गायब हो गई थी। वो कहती है कि यहाँ पर बात करना सही नहीं है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो और वहाँ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और वहाँ वो उसे अपने बारे में बताने लगती है। तभी उन दोनों की बात को बाहर से सुन लिया जाता है और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि अब इस लड़के का यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये लड़का और ये लड़की नैना पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले होते हैं। और ये लड़की नैना एक दिन पढ़कर आ रही थी, तभी इसके बराबर से एक कार आकर रुकती है और कार में इसे ज़बरदस्ती खींच लिया जाता है और कुछ सुंघा दिया जाता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती है। ये बताती है कि इसके बाद जब उसे 3 दिन बाद होश आता है तो ये अपने आप को उस जगह पर पाती है जहाँ पर ये इस वक्त थी। और नैना कहती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ये तो तुम देख ही रहे हो। और ये कहते हुए नैना रोने लगती है। नैना कहती है कि भैया, किसी तरह से तुम मुझे यहाँ से बचा लो। और वो उससे ये सब कुछ बातें कर ही रही थी, तभी उन दोनों की आवाज़ बाहर से एक लड़की जिसका नाम शहनाज होता है सुन लेती है और धक्का देकर दरवाजे को खोल देती है। वो देखती है कि वो दोनों वहाँ पर शराफत से बैठे हुए हैं। तो वो पूछती है नैना से कि क्या बात है। वो कहती है नहीं, कोई बात नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे बताती हो या नहीं बताती हो, वरना मैं जाकर मालकिन को बता दूंगी और इस लड़के का यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। नैना उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मेरी बहन, जाकर किसी से ये बात मत कहना, वरना मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है और अगर किसी को पता चल गया तो इस लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। नैना की बात सुनकर शहनाज की आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि बहन, तुम्हें कोई ढूंढते ढूंढते या फिर इत्तेफाक से कोई आ तो गया, लेकिन मैं तो बांग्लादेश की हूँ, दूसरे देश की हूँ। अगर मेरे परिवार का कोई मुझे ढूंढना चाहता भी होगा तो 7 जन्मों तक भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। वो हाथ जोड़कर कहती है कि भैया, तुम जाओ यहाँ से, और अगर जैसे तुम इसको बचाने की कोशिश करोगे, एक बहन समझकर तुम मेरे लिए भी कुछ कर देना, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है, एक पति है, परिवार है, और उसी बच्चे के लिए, उसी पति के लिए और उसी परिवार के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। वरना यहाँ मेरे साथ जितने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं उससे तो मुझे मर जाना चाहिए था। दरअसल दोस्तों, ये शहनाज जो थी ये बांग्लादेश की रहने वाली थी और एक दिन घर से किसी काम के लिए बाजार गई थी अपने छोटे से बच्चे को घर पर छोड़कर। जब ये वापस आ रही थी तो ये गलत ऑटो में बैठ जाती है और गलत रास्ते पर चली जाती है। जब इसे एहसास होता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ तो ये ऑटो से उतर जाती है और पैदल ही आगे जाने लगती है। तभी इसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और ये उससे पूछती है पता जहाँ से जाना था, क्योंकि इस रास्ता भटक चुकी थी। तो वो उससे कहता है, लड़का जो गाड़ी पे बैठा था, कि बहन, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। और वो इससे बहन बहन कर कर बातें करने लगता है। तो ये उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और उसके साथ गाड़ी पे बैठ जाती है। वो लड़का गाड़ी आगे बढ़ा देता है और कुछ दूर चलने के बाद एक घर के बाहर गाड़ी रोकता है और कहता है कि बहन, ये मेरा घर है और थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा।
अब ये लड़का उस लड़की को, शहनाज को, पानी में कुछ मिलाकर पिला देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो इंडिया पहुंच चुकी थी, कोलकाता में। वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे अपने घर जाना है, अपने बच्चे के पास जाना है। तो उसे बताया जाता है कि तुम इंडिया आ गई हो, कोलकाता में हो और अपने देश से बहुत दूर हो और यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। तो वो उसका विरोध करती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। तो उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे नशीले इंजेक्शन दिए जाते हैं, नशीली दवाइयाँ उसे दी जाती हैं और उसके साथ रेप किया जाता है। उसके बाद उसे लगातार नशीले इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि वो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी और उसके पास रोज़ाना 10 से 20 लोगों को भेजा जाता है उसके जिस्म से पैसे बनाने के लिए। जब ऐसा करते करते 5-6 दिन हो जाते हैं और वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि दवाइयों के कंट्रोल में थी, लगातार उसे नशीली इंजेक्शन दिए जा रहे थे, दवाइयाँ दी जा रही थी। तो वो लोग देखते हैं कि अब ये हमारे कंट्रोल में हो चुकी है और ये अब विरोध करने की हालत में नहीं है, क्योंकि जैसा वो बोल रहे थे अब वो वैसा ही कर रही थी। तो उसको वहाँ से मुंबई भेज दिया जाता है। दोस्तों, शहनाज की उम्र काफ़ी कम होती है, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। तो शहनाज की भी उम्र काफ़ी कम थी और यहाँ पर उसे नशीले इंजेक्शन लगातार दिए जा रहे थे। दिन भर में अनगिनत लोगों के सामने उसे परोसा जा रहा था और उसकी ज़िंदगी जो थी वो एकदम बिल्कुल नरक बना दी जाती है। मुंबई में वो 3 महीने ये काम करती है। उसके बाद उसे दिल्ली जीबी रोड पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी उसे 6 महीने यही सब काम करवाया जाता है। इसके बाद इसे यहाँ मेरठ, जहाँ पर ये थी कबाड़ी बाज़ार में, यहाँ भेज दिया जाता है और 6 महीने यहाँ पर भी ये सब काम करती है। अब वो लड़का जो होता है वो अगले दिन अपने मालिक के पास जाता है और उन्हें ये पूरा किस्सा बता देता है। उस लड़के का जो मालिक था वो भी एक अच्छा इंसान था और वो फ़ौरन वहाँ की SHO रश्मि चौधरी होती है, उनके पास जाता है और उन्हें सारा किस्सा बताता है। रश्मि चौधरी अपने सीनियर अधिकारियों से, SP DSP से बात करती हैं और उन्हें सारे मामले की जानकारी देती हैं और उनसे परमिशन लेती हैं कोठे पर छापा मारने की। परमिशन लेने के बाद कोठे पर छापा मारती हैं और न सिर्फ नैना को और शहनाज को, बल्कि वहाँ से अनगिनत लड़कियों को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। शहनाज पूरे 2 साल के बाद अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने परिवार से मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और शहनाज के परिवार वाले भी, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि शहनाज अभी तक ज़िंदा होगी या दोबारा वो उसे देख पाएंगे, तो वो भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नैना के परिवार वालों को भी वो लड़का फ़ोन कर चुका था, तो वो लोग गांव से आ जाते हैं और नैना से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उन्हें इस तरीके से इन कोठों के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में, ऐसे ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।